हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और लेसन का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि आपका सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड नंबर का लेसन है। इस लेसन को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और उसके 2 और 3 वीडियोज़ हैं, तो पहले आप लोग उन वीडियोज़ को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में 8 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी 8 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? क्या हम लोग विक्रमादित्य के बारे में कोई बात निश्चित तौर से या निश्चितता के साथ जानते हैं? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी डू नॉट नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य। हम लोग विक्रमादित्य के बारे में कोई भी बात निश्चितता के साथ या निश्चित तौर पे नहीं जानते हैं। द ओनली थिंग दैट वी नो, केवल एकमात्र चीज़ या एकमात्र बात, एक बात दैट वी नो, जिसे हम लोग जानते हैं विथ सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ, या हम लोग कॉन्फिडेंटली केवल एक ही बात जानते हैं, इज़ दैट, और वो ये है, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह अर्थात विक्रमादित्य न्याय, जस्टिस यानी न्याय, एंड लर्निंग और ज्ञान या जिसको नॉलेज कहते हैं, तो उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक ऐसे लोगों को पसंद करते थे जिनके पास ज्ञान हो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम? गिल्टी यानी अपराधी या दोषी लोग क्यों कांपने लगते थे बिफोर हिम, यानी हिम किसके लिए आया है? विक्रमादित्य के लिए। तो विक्रमादित्य के सामने आते ही जो दोषी लोग होते थे, जो अपराधी लोग होते थे, वो क्यों कांपने लगते थे? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम। द गिल्टी यानी अपराधी लोग या जो दोषी होते थे, जिन लोगों ने कोई अपराध किया होता था, ट्रेम्बल्ड वो कांपने लगते थे बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने जब उनको लाया जाता था तो वे लोग कांपने लगते थे। बिकॉज, क्योंकि, इसका एकमात्र कारण ये था, बिकॉज दे वर श्योर, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था, उनको ये बात निश्चित तौर से पता थी अपराधी लोगों को, दैट हिज आईज, कि उसकी आंखें यानी कि विक्रमादित्य की आंखें, वुड लुक स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं सीधे तौर पे या क्लियरली, कि उनकी आंखें अर्थात विक्रमादित्य की आंखें सीधे तौर पर देख लेंगी इनटू देयर गिल्ट, उन लोगों ने जो भी अपराध किया होगा या जो भी उनका दोष होगा, जिस अपराध के लिए वो वहां पर लाए गए थे, उस अपराध को उसकी आंखें यानी विक्रमादित्य की आंखें बिल्कुल क्लियरली साफ तौर पे देख लेंगी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? व्हाट हैपेंड, हैपेंड कहते हैं क्या घटित हुआ या क्या हुआ उस चीज का, टू द पैलेस और एंड फोर्ट्रेस, पैलेस कहते हैं जो महल था विक्रमादित्य का, एंड फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस यानी जो किला था विक्रमादित्य का, उन महल और किले का क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, यानी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो विक्रमादित्य का महल था या जो उनका किला था, उसका क्या हुआ, हमें इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रुइंड, उनका जो महल था विक्रमादित्य का, एंड फोर्ट्रेस और जो किला था, वर रुइंड, रुइंड यानी वो सब खंडहर हो गए, महल भी खंडहर हो गया, किला भी खंडहर हो गया, मतलब वो बहुत बुरी स्थिति में महल और किला हो गए दोनों। द हीप्ड अप रुइंस, हीप्ड अप कहते हैं जो एक ढेर बन जाना, अब हीप्ड अप रुइंस, रुइंस यानी उन महल और किले का जो खंडहर थे वहां पर एक ढेर से हो गए थे, मिट्टी के ढेर हो गए थे वहां पर, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उन मिट्टी के जो टीले से हो गए थे, जो ढेर हो गए थे, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, और उनको ढक लिया था किसने? ग्रास
यानी हरी भरी जो घास थी उसने ढक लिया, डस्ट मिट्टी उस पर जम गई, एंड ट्रीज और उस पर पेड़ भी उगाए। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड, और ये जो खंडहर थे वो एक पास्चर लैंड यानी चरागाह के रूप में हो गए थे फॉर फीडिंग द कैटल। कैटल यानी जो पशु थे उनको फीडिंग करने के लिए या पशुओं को चराने के लिए वो खंडहर एक चरागाह के रूप में इस्तेमाल होते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रुइंड, उनका जो महल था या जो उनका किला था वर रुइंड, वो सब खंडहर हो गए, बहुत बुरी अवस्था में हो गए। द हीप्ड अप रुइंस हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, हीप्ड अप रुइंस यानी जो खंडहर थे वहां पर मिट्टी के ढेर हो गए, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, और उन मिट्टी के ढेरों पर घास उगाई, डस्ट और धूल मिट्टी जमा हो गई, एंड ट्रीज और उन पर पेड़ भी उगाए। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और जिनका प्रयोग पशुओं को चराने के लिए चरागाह के रूप में होने लगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। विलेज बॉयज यानी गांव के जो लड़के थे जो पशुओं को चराने के लिए वहां पर जाते थे, उन लोगों ने व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड, उनको क्या मिला इन द पास्चर, उस चरागाह में जहां पर वो अपने जानवर ले जाया करते थे चराने के लिए, उस चरागाह में उन गांव के लड़कों को क्या दिखाई दिया, क्या मिला। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द विलेज बॉयज फाउंड अ प्लेग्राउंड, गांव के लड़कों को मिला एक खेल का मैदान इन द पास्चर, उस चरागाह में उस हरी भरी जो मैदान था वहां पर उनको एक खेल का मैदान मिला, खेलने की जगह मिल गई। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, पेड़ों के नीचे का जो जमीन थी वाज रफ, वो बहुत ही खुरदरी थी, एंड अनइवन, अनइवन यानी समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, इस तरह से वो जमीन थी। इन द मिडिल, और उस जमीन के बीचों बीच में देयर वाज अ ग्रीन माउंड, एक हरा दिखाई देने वाला माउंड यानी टीला था, एक ऊंची सी जगह थी, एक ऊंचा सा चबूतरा था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, और जो कि काफी हद तक एक जज के सिंहासन की तरह से दिखाई पड़ता था। वो ऊंचा सा चबूतरा लड़कों को एक जज की सीट की तरह से, न्यायाधीश के सिंहासन की तरह से दिखाई दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द विलेज बॉय से टू हिज फ्रेंड्स। गांव के लड़के ने उन जो लड़के जानवरों को चराने के लिए जाते थे उनमें से एक लड़का जो कि न्यायाधीश के रूप में अपने आप को देख रहा था, तो व्हाट डिड द विलेज बॉय से, उस गांव के लड़के ने क्या कहा टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, अपने जो फ्रेंड्स थे जो उसके साथ मैदान में पशुओं को लेकर जाते थे चराने के लिए, तो उन लड़कों से उसने क्या कहा आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट, जब वह लड़का जो कि न्यायाधीश के रूप में बना था वहां पर, उसने हरे भरे जो टीला था उस हरे टीले पर वो बैठकर उसने अपने फ्रेंड से, अपने मित्रों से क्या कहा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है इसमें, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट डिड हिज फ्रेंड्स डू। उसके मित्रों ने, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये बात सुनने के बाद क्या किया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 आंसर्स देने हैं, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट, उस हरे टीले पर बैठने के बाद, द विलेज बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स, उस गांव के लड़के ने अपने मित्रों से कहा, यानी वह लड़का जो न्यायाधीश के रूप में अपने आप को देख रहा था, न्यायाधीश बनना चाहता था, टीले पर जो बैठा हुआ था, तो उस लड़के ने अपने मित्रों से, फ्रेंड्स से कहा, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा,
एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। और तुम लोग यानी उसके जो फ्रेंड्स थे उनको संबोधित करते हुए उसने कहा एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, तुम अपने सारे जो भी मामले हैं, जो भी मुकदमे हैं वो मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग उन मुकदमों का परीक्षण करेंगे यानी उन मुकदमों पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। द बॉयज ब्रॉट देयर केसेस बिफोर हिम, और ये बात सुनकर उन लड़कों ने, यानी जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जिसमें हमसे पूछा गया था व्हाट डिड हिज फ्रेंड्स डू, यानी कि उसके मित्रों ने क्या किया, तो उसका आंसर ये है द बॉयज ब्रॉट देयर केसेस बिफोर हिम। लड़के अपने मामलों को या अपने जो भी उनके विवाद थे, जो डिस्प्यूट्स थे, उनको वह उसके सामने लेकर गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। और नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट चेंजेस डिड द village boys notice in the boy who sat on the mound? What changes, क्या परिवर्तन हुए, did the village boys notice, गांव के जो लड़के थे उन्होंने क्या परिवर्तन देखा, क्या चेंजेस देखे, in the boy, उस लड़के में, who sat on the mound, जो कि उस टीले पर बैठा हुआ था। जो लड़का टीले पर न्यायाधीश के रूप में बैठा हुआ था, तो उस लड़के में गांव के लड़कों ने क्या परिवर्तन देखे, क्या चेंजेस देखे, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द विलेज बॉयज नोटिस्ड, गांव के लड़कों ने देखा, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा दैट द बॉय हु सेट ऑन द माउंट बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, कि गांव के लड़कों ने देखा दैट द बॉय, कि जो लड़का था, हु सेट ऑन द माउंट, जो कि उस टीले पर न्यायाधीश बना हुआ बैठा हुआ था, बिकेम ग्रेव, वो ग्रेव एंड सीरियस, यानी दोनों का मतलब यही है, वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, लाइक अ जज, एक न्यायाधीश की तरह से। यानी द बॉय विलेज बॉयज नोटिस, गांव के लड़कों ने देखा कि जो लड़का उस टीले पर बैठा हुआ था वो अचानक से ही एक जज की तरह से गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। हिज टोन एंड मैनर्स वर सीरियस एंड इम्प्रेसिव, उसकी जो टोन थी, यानी कि जो बात करने का जो लय थी, बात करने का जो तरीका था, एंड मैनर्स, और जो तरीका था, वर सीरियस, वो बहुत ही गंभीरता से भरा हुआ था, एंड इम्प्रेसिव, और लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला था। यानी उसको, उसकी जो बात करने का जो तरीका था, उससे लोग, जो वहाँ पर लोग यानी जो लड़के थे वहाँ पर, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, उसके बात करने की लहजे से, उसके तरीके से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय? गेस यानी क्या अनुमान लगाया, डिड द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो राजा था वहां पर, मेक अबाउट द बॉय, उसने लड़के के बारे में, उसकी गतिविधियों को देखकर या गतिविधियों के बारे में सुनकर क्या अनुमान लगाया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, उत्तर है इसका, द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ट, उज्जैन के राजा ने ये अनुमान लगाया, उसने ये गैस किया, दैट द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह जो लड़का था मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, वो निश्चित रूप से बैठने के योग्य है, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सिंहासन पर वो निश्चित रूप से बैठा होगा, तभी उसके ये टोन एंड मैनर्स जो है वो बदल गए। इस बात को सुनकर कि उसका जो टोन और मैनर्स बदल गए थे, जिससे लोग प्रभावित होने लगे थे, इन बातों को सुनकर उज्जैन के राजा ने ये अनुमान लगाया कि वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, तभी उसके अंदर ये चेंजेस आए हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू? राजा ने जब ये सुना, उस लड़के के विषय में सुना जो कि न्यायाधीश बना हुआ बैठा हुआ था टीले पर,
तो ये बात सुनकर व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू, राजा ने क्या करने का निश्चय किया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द किंग डिसाइडेड टू, राजा ने निश्चय किया टू डिग अप द लैंड, कि वह उस जमीन को जहाँ पर वह टीला था उस जमीन को वह खोदेगा। डिग अप मीन्स खोदेगा। टू फाइंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए उस जमीन को, उस जगह को वह खुदवाएगा, जिससे कि उसको न्याय का सिंहासन मिल सके। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। इस वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी लेसन वाले वीडियोस हैं इसी लेसन के, तो उन वीडियोस को आप लोग देख लें, फिर इस वीडियो को देख लें, शुरू से आखिर तक देख लें। और इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं और भी लेसन्स के, तो वह सारे वीडियोस आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।